Good morning, students. Welcome to Wonder Kids. Today we will start Chapter 8 Body Movement. But before starting, please like, subscribe, and share my videos. So let's begin the Chapter 8. So I am telling you some activity, and you notice that which part of our body is moving. हमारे पास कौन कौन सी ऐसी एक्टिविटी है? लेट मी टेल यू. मान लीजिए हम टर्न करते हैं. व्हेन यू टर्न एंड लुक एट योर फ्रेंड, ठीक है, तो कौन सा पार्ट आपकी बॉडी का मूव करता है? व्हेन यू रिमेन एट द सेम पोजीशन, तब कौन सा पार्ट मूव कर रहा है? व्हेन यू मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, तब कौन सा पार्ट मूव कर रहा है? व्हेन यू गो टू योर टीचर और स्कूल कंपाउंड और गो टू योर होम आफ्टर स्कूल, तब कौन कौन से पार्ट मूव करते हैं? और जब आप वॉक करते हो, रन करते हो, स्किप करते हो, जंप करते हो, तब कौन से पार्ट मूव करते हैं? इसी तरह से, क्योंकि हम बेसिकली मूव करते हैं विद माई लेग्स, तो ऐसे कौन से कुछ एक टेबल दे रखी है हमारे पास, टेबल 8.1, जिसमें काउ, ह्यूमन, स्नेक, बर्ड, इंसेक्ट और फिश की बात है कि किस बॉडी पार्ट से वो वन प्लेस टू अनदर प्लेस मूव करते हैं और कैसे मूव करते हैं. किसी को हम वॉकिंग कहते हैं, किसी को हम स्लिदरिंग कहते हैं, किसी को हम क्रीपिंग कहते हैं, कोई क्रॉल करता है, कोई स्विम करता है. तो काऊ जो है वो क्या करती है? लेग्स के साथ वॉक करती है. ह्यूमन क्या करते हैं? लेग्स के साथ वॉक करते हैं. स्नेक क्या करता है? होल बॉडी के साथ स्लिदर करता है. इस तरह से बर्ड क्या करते हैं? फ्लाई करते हैं. ठीक है, तो इसी तरह से आपने सभी अलग अलग जो एनिमल्स हैं वो अलग अलग बॉडी पार्ट का यूज़ करके अलग जो मूवमेंट है उनकी डिफरेंट टाइप की है. इसी तरह से अगर हम आर्टिकल 8.1 की बात करें तो हमारे पास है ह्यूमन बॉडी एंड इट्स मूवमेंट. ह्यूमन बॉडी एंड इट्स मूवमेंट में हम वही बात करेंगे कि हमारी किस बॉडी पार्ट में कौन सा पार्ट किस तरीके से मूव करता है. लेट मी सी. सपोज़ करते हैं एक छोटा सा एग्जांपल है. जैसे हमारे पास एक बाउल है, ठीक है, इमेजनरी बाउल है. तो हमने हमारे बॉल है हमारे पास कोई, आप मान लीजिए कि आपके हाथ में एक बॉल है और आपने विकेट गिरानी है. ठीक है, सामने विकेट है, वो भी इमेजनरी है. ठीक है, तो आप क्या करेंगे? दूर से भागते हुए आएंगे और पूरे अपने हाथ को सर्कल करते हुए, है ना, रोटेट करते हुए आप क्या करेंगे? उसको थ्रो करने की कोशिश करेंगे. ठीक है, ऐसे ही वो करते हैं ना क्रिकेट खेलते हुए. तो क्या करेंगे? डिड यू रोटेट योर इट अराउंड द शोल्डर? सर्कुलर मूवमेंट में आप उसको मूव करेंगे. क्या शोल्डर मूव हो रहा है या आपकी आर्म मूव हो रही है ना? इसमें हमारी आर्म मूव हो रही है अराउंड द शोल्डर. उसके बाद नेक्स्ट एग्जांपल है, आप लेट जाएं और अपने लेग को रोटेट करें एट द हिप. आप नीचे लेट गए और अपने लेग से आपने एक ज़ीरो बनाना है और दूसरी लेग से भी ऐसे ही ज़ीरो बनाना है. तो आप क्या करेंगे? एक ये एग्जांपल हो गया. तो हम क्या करते हैं? मूव कर सकते हैं उसको सर्कुलरली. उसके बाद है बेंड योर आर्म. बेंड योर आर्म एट द एल्बो एंड लेग एट द नी. हम अपनी आर्म को कैसे मूव कर सकते हैं? हमारी जो आर्म है, हमारे मिड में एक जॉइंट है जिसको हम एल्बो कहते हैं. हम बीच में से उसको हम अपने शोल्डर को, हम अपने हाथ से अपने शोल्डर को टच कर सकते हैं, बेंड हो जाती है बीच में से. इसी तरह से हमारा जो फुट है उसको भी हम एट द, जो हमारा नी है उसके अराउंड हम क्या कर सकते हैं? मूव कर सकते हैं, बेंड कर सकते हैं. ठीक है, स्ट्रेच योर आर्म्स साइडवेज. दोनों हम आर्म्स को स्ट्रेच कर सकते हैं. उसके बाद बेंड योर आर्म टू टच योर शोल्डर. शोल्डर को टच कर लिया विद माई फिंगर्स. विच पार्ट ऑफ योर आर्म डिड यू बेंड? कौन सा पार्ट मूव किया हमारा? या इसका मतलब यहाँ पे दो जो बोन्स है वो क्या कर रही हैं? जॉइन हो रही है. इसका मतलब यहाँ पे क्या है? एक जॉइंट है. ठीक है, इस तरह से हमने बहुत सारी मूवमेंट्स की बात की जो कि हमारी बॉडी में हो रही हैं. ठीक है, क्योंकि हमारी बॉडी में डिफरेंट टाइप ऑफ बोन्स है और वो डिफरेंट टाइप ऑफ बोन्स अलग अलग जगह जुड़ी हुई हैं और जहाँ जहाँ दो बोन्स जुड़ रही है वहाँ वहाँ कुछ जॉइंट है और उनकी कुछ टाइप है. वो टाइप आज हम डिस्कस करेंगे. सबसे पहले आ जाते हैं एक्टिविटी 1 पे. एक्टिविटी 1 में क्या है? एक्टिविटी 1 में प्लेस अ स्केल. हमने क्या किया? देखिए, आप इस फिगर में देखिए, इस बच्चे ने क्या किया हुआ है? एक स्केल को बांधा हुआ है एट द एल्बो, है ना, सो दैट योर एल्बो इज़ इन सेंटर. उसने स्केल लेंथ वाइज बांधा हुआ है. आस्क योर फ्रेंड टू टाई अ स्केल एंड योर आर्म. इस तरह से हमने उसको टाई करना है कि हम अपनी एल्बो को हम बेंड ना कर पाएँ. अब अगर हम बेंड करने की कोशिश करेंगे, अपने शोल्डर को टच करने की कोशिश करेंगे, तो हम नहीं कर पाएंगे क्योंकि हमने इसको स्ट्रेट कर दिया है.
ठीक है। तो यहाँ पे हम बात करेंगे, इस तरह से हमारे और भी बॉडी पार्ट हैं जो बेंड होते हैं, कई रोटेट करते हैं, कोई पार्शली रोटेट कर रहा है, कोई पूरा सर्कल बना रहा है। अगर हम नेक की बात करें तो नेक जो है वो पूरा रोटेट करती है, कम्प्लीटली रोटेट नहीं कर पाती है। आप देखिए हम 180 के एंगल तक कर सकते हैं। हम इधर देखेंगे, राइट साइड देखते हैं, लेफ़्ट साइड देखते हैं, लेकिन आप पीछे अपने बैक पे नहीं देख सकते, तो इसलिए रोटेट कम्प्लीटली नहीं लिख सकते। यहाँ पे हम रोटेट पार्शली लिखेंगे। बेंड कर सकते हैं, नीचे देख सकते हैं, ऊपर दे सकते हैं, लिफ्ट नहीं कर सकते। और डज नॉट मूव एट ऑल, डज नॉट मूव एट ऑल का मतलब मूव ही नहीं कर सकते, मूव तो कर सकते हैं। तो रिस्ट की बात करें, जो हमारी कलाई है, जहाँ पे हम वॉच बांधते हैं, वॉच लगाते हैं, अपनी रिस्ट वॉच होती है जो हमारी, उसको हम बात करें तो वो क्या करते हैं, हम पूरा रोटेट कर लेते हैं। ठीक है, बेंड हो जाती है, लिफ्ट भी हो जाती है। ठीक है, इस तरह से आपको ये टेबल को फिल करना है। उसके बाद नेक्स्ट है, डिड यू नोटिस वी आर एबल टू बेंड और रोटेट आवर बॉडी इन द प्लेसेस वेयर टू पार्ट्स ऑफ आवर बॉडी सीम टू बी जॉइंट। कभी कभी हम आपने नोटिस किया कि हमारे जहाँ पे जॉइंट हैं, जैसे कि हमारे एल्बो में, हमारी शोल्डर में, हमारे नेक में, जहाँ पे भी हम बेंड कर पाते हैं अपनी अपनी हड्डियों को, वहाँ पे क्या है, कुछ जॉइंट्स हैं। ठीक है, कैन यू नेम मोर सच जॉइंट। क्या आप जॉइंट्स के, कुछ ऐसे जॉइंट्स के जिनको आप जानते हैं, उनके नाम बता सकते हैं। इफ़ आवर बॉडी हैज़ नो जॉइंट, अगर हमारी बॉडी में आप मान लीजिए कि कोई जॉइंट ही ना होता, डू यू थिंक इट वुड बी पॉसिबल फॉर अस टू मूव। क्या हम मूव कर पाते, क्या हम अपनी बाजुओं को बेंड कर पाते, क्या हम किसी चीज़ को उठा के ईट कर पाते, या कुछ हम अपनी कॉम्ब कर पाते, कुछ ऐसी हम एक्टिविटी कर पाते, नहीं कर पाते। वट एग्जैक्टली इज जॉइंट टुगेदर एट दीज जॉइंट। मान लीजिए एक छोटा सा एग्जांपल है, हम अपनी फिंगर से अपने हेड को प्रेस करें, अपने फेस को प्रेस करें, अपनी नेक को प्रेस करें, तो हमें क्या फील होगा, कुछ हार्ड चीज़ प्रेजेंट होगी। ये हार्ड चीज़ क्या है, हमारी बोन्स हैं। ठीक है, बोन्स जो हैं उनको हम बेंड, हम ऐसा नहीं है कि हम प्रेस करेंगे और वो बेंड हो जाएंगी। सो हाउ डू वी बेंड अवर एल्बो, तो हम अपनी एल्बो को कैसे बेंड कर सकते हैं, है ना, वो भी तो एक बोन है ना। इट इज़ नॉट वन, इसका मतलब एक लंबी नहीं है, वहाँ पे कुछ जॉइंट है। इट इज़ नॉट वन लॉन्ग बोन फ्रॉम द अपर आर्म टू आवर रिस्ट। पूरी आर्म है, उसके बाद फिर हमारे जो हाथ है उसकी हड्डियाँ स्टार्ट हो जाती हैं, और दोनों के अंदर क्या है, एक जॉइंट है। इट इज़ डिफरेंट बोन्स जॉइंट टुगेदर एट द एल्बो। सिमिलरली देयर आर मेनी बोन्स प्रेजेंट इन ईच पार्ट ऑफ आवर बॉडी। इस तरह से हमारे बॉडी के हर पार्ट में डिफरेंट टाइप की छोटी बड़ी बोन्स हैं। देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ जॉइंट। फर्स्ट जो हमारी एक्टिविटी 2 में हम जिसको डिस्कस करने जा रहे हैं वो है बॉल एंड सॉकेट जॉइंट। इसको हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, एक हम स्ट्रिप ऑफ पेपर लेंगे, एक हमने पेपर को सिलेंडर बना लिया। ठीक है, उस पेपर और सिलेंडर बनाने के बाद हमने एक रबड़ की बॉल ली, उसमें एक गोल होल कर लिया, और उस पेपर को जिसको हमने सिलेंडर बनाया था उसके अंदर हमने फिट कर दिया। फिट करने के बाद आप देख सकते हैं ऐसा दिख रहा है। उसके बाद हमने एक हाफ बॉल ली, सेमी सर्कल टाइप बॉल ली, और उसके अंदर हमने अपनी जो बॉल है जिसके हमने अंदर सिलेंडर को फिट कर रखा है, पेपर सिलेंडर को फिट कर रखा है, उसके अंदर हम डालेंगे और उस छड़ी टाइप सिलेंडर को हम घुमाएंगे। ठीक है, पुट द बॉल इन द स्मॉल बाउल। इज इट रोटेटिंग फ्रीली इनसाइड द बॉल? यस। इज द पेपर सिलेंडर इज ऑल्सो रोटेटिंग? यस। नाउ इमेज द पेपर सिलेंडर इज़ योर आर्म। मान लीजिए कि जो पेपर सिलेंडर है वो आपकी आर्म है, और बॉल उसका एंड है, बॉल वहाँ बॉल पे जाके ख़त्म हो जाती है। बॉल इज़ लाइक द पार्ट ऑफ योर शोल्डर। मान लीजिए जो बॉल है वो शोल्डर है, और उसके अराउंड आपकी आर्म है, तो हम क्या करेंगे, द राउंडेड एंड ऑफ बोन फिट्स इनटू द कैविटी। हमारा यहाँ पे इसका मतलब शोल्डर पे एक होलो स्पेस है जिसके अंदर हमने आर्म वाली बोन को फिट किया हुआ है ताकि वो रोटेट हो सके फ्रीली। ऐसे जॉइंट को जो सारी डायरेक्शन में मूव कर सकें, पूरा ऐसे पूरा सर्कल बना सकें, ऐसे जॉइंट्स को बॉल एंड सॉकेट जॉइंट्स कहते हैं। आप फिगर 8.3 में देख सकते हैं, एक आपको होलो पार्ट दिखाई दे रहा है और दूसरी जो बोन है उसके अंदर फिट हो जाती है, जैसा कि हमने ऊपर बॉल में किया और एक पेपर का सिलेंडर बना के उसको फिट किया हुआ है। सेकंड है पाइवोटल जॉइंट। पाइवोटल जॉइंट होता है वो जो पाइवोटल की हिंदी क्या है, सबसे प्रमुख, सबसे चीफ जो होता है। सबसे चीफ हमारे बॉडी में क्या है, हमारा क्या है, हमारा ब्रेन है। द जॉइंट वेयर द नेक जॉइन द हेड इज़, जहाँ पे हमारा हेड
हमारी नेक से जॉइन करता है वो क्या है, जहाँ पे हमारा हेड हमारी नेक से जॉइन करता है वो क्या है, पाइवोटल जॉइंट है। ये क्या करता है, इट अलाउज अस टू बेंड आवर हेड। हम हेड को क्या कर सकते हैं, फॉरवर्ड भी कर सकते हैं, बैकवर्ड भी कर सकते हैं, लेफ़्ट भी कर सकते हैं, राइट भी कर सकते हैं। और इस मूवमेंट्स को आप डिफ़र कर सकते हो। आप देख सकते हो कि आपकी आर्म तो पूरा रोटेट कर सकती थी, वो तो किया था बॉल एंड सॉकेट जॉइंट, लेकिन इसमें हम सारी मूवमेंट्स नहीं कर सकते। और क्योंकि ये एक मेन पार्ट है हमारी बॉडी का, बहुत मेन पार्ट है, इसलिए इसका नाम पाइवोटल जॉइंट। याद रखिए पाइवोटल क्या मतलब क्या होता है, मेन पार्ट। और मेन पार्ट क्या, हमारा हेड है। तो हेड को जब नेक से जोड़ता है, जहाँ पे हमारी ये हड्डी हमारी जो बैकबोन है, जहाँ पे हम, आप पीछे से हाथ लगा के देखिए, अपने हाथ से टच करके देखिए, जहाँ पे हड्डी ख़त्म हो रही है और हमारा जो ऊपर वाला स्कल स्टार्ट हो रहा है, हमारे जो हेड है और पीछे से जो हमारी खोपड़ी की जो हड्डी है वो स्टार्ट हो रही है, वहाँ वो क्या है, पाइवोटल जॉइंट है। नेक्स्ट है हिंज जॉइंट। आपने अपने दरवाज़ों में हिंजेस लगे देखे होंगे। जो दरवाज़ा है उसको जो चौखट से जो अटैच करती हैं, ठीक है, वो क्या होती है, हिंजेस होती हैं। अब हमारी बॉडी में कहाँ है हिंजेस, हमारी बॉडी का डोर कहाँ है। लेट अस लुक एट द काइंड ऑफ मूवमेंट अलाउड बाय द हिंज। आप क्या करें, एक सिलेंडर लें विद द कार्डबोर्ड और थिक पेपर। आप एक चार्ट पेपर का क्या बना लें, सिलेंडर बना लें, और उसके अंदर 2 पेंसिल आपने टाई अप करनी है और पायरसिंग करके उसके अंदर फंसा के इस तरह से। यहाँ पे आपको एक पेंसिल दिखाई दे रही है, ठीक है, ये हमने पहले भी डिस्कस किया था। आपको इस हिंज जॉइंट वाली जो एग्जांपल है फिगर 8.8, इसमें आपको जो नी की हड्डी है, आपको सेंटर में जो गोलाकार हड्डी है वो नी दिखाई दे रहा है, और नीचे हमारी जो नीचे वाली टांग होती है ना, उसमें 2 पतली बोन्स होती हैं, 2 बारीक बोन्स होती हैं, ठीक है, फिगर 8.5 में दिखा। इसीलिए उसने कहा है कि एक पेपर का सिलेंडर बनाइए, थिक पेपर का, और उसके अंदर 2 पेंसिल लगाइए। इसमें वैसे अभी एक ही पेंसिल शो कर रखी है आपको, तो उसके अंदर उसने कहा है कि मेक ए होलो हाफ सिलेंडर फ्रॉम द कार्डबोर्ड एंड रोल्ड अप, और इस कैन फिट इनसाइड। इतना मोटा नहीं होना चाहिए कि उसके अंदर कुछ फिट ना कर सके। फिर हमने क्या किया, रोल्ड अप करने के बाद हमने उसको क्या किया, अब आप देखिए जो रोल्ड सिलेंडर था, अगर जब तक हमने उसके अंदर पेंसिल नहीं फंसाई थी तब तक वो पूरा मूव कर रहा था, ठीक है। पेंसिल फंसाने के बाद वो पेंसिल के अराउंड मूव करेगा, पूरा नहीं मूव कर पाएगा। जितना जहाँ से पेंसिल है वहाँ पे जाके वो उसकी मूवमेंट ख़त्म हो जाती है, ठीक है। हाउ इज़ दिस मूवमेंट डिफरेंट फ्रॉम द, कैसी ये डिफरेंट है विद अवर द कंस्ट्रक्टेड बॉल एंड सॉकेट जॉइंट, और हमने पाइवोटल जॉइंट देखा। तो कहाँ है, इसमें एक जगह जाके हमारी जो मूवमेंट है वो स्टॉप हो जाती है। बट इट डिफरेंट फ्रॉम द हिंज जॉइंट, ऑफ कोर्स इट इलिस्ट्रेट द डायरेक्शन इन विच हिंज। आपने देखा ना, डोर को भी आप एक जगह, आप अंदर भी कर सकते हो, बाहर भी कर सकते हो, लेकिन एक जगह जाके उसकी मूवमेंट ख़त्म हो जाती है। उसके आगे वो आप उसको हिलाओगे तो वो टूट जाएगा। बट इट इलिस्ट्रेट द डायरेक्शन इन विच हिंज अलाउज मूवमेंट। द एल्बो हैज़ ए हिंज एंड अलाउज ओनली ए बैक एंड फोर्थ डायरेक्शन, जिसमें सिर्फ फॉरवर्ड डायरेक्शन और बैकवर्ड डायरेक्शन हो। और इसके अलावा आप और भी एग्जांपल्स इस जॉइंट के बता सकते हैं। उसके बाद आता है बड़ा ही इंपॉर्टेंट जॉइंट है, ये है फिक्स जॉइंट। क्या है ये, फिक्स जॉइंट। तो नेक्स्ट है फिक्स जॉइंट। अब फिक्स जॉइंट क्योंकि हम हमें इम्पॉर्टेंट क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि इसका मतलब फिक्स जॉइंट का मतलब क्या है, क्या ये फिक्स होते हैं। देयर आर सम बोन्स इन आवर हेड दैट आर जॉइंट टुगेदर एट सम पॉइंट। हमारे पास कुछ बोन्स हैं हमारे हेड में जो दैट आर जॉइंट टुगेदर एट सम पॉइंट, जो कुछ पॉइंट्स पे जॉइंट हो जाती हैं। द बोन्स कैन नॉट मूव एट दिस जॉइंट। वहाँ पे वो मूव नहीं कर पाती, जॉइन तो करती हैं बट मूव नहीं कर पाती। ऐसे जॉइंट्स जहाँ पे हड्डियाँ जुड़ें बट वो मूव ना कर पाएँ, उससे कहते हैं फिक्स्ड जॉइंट। क्या कहते हैं, फिक्स्ड जॉइंट। व्हेन यू ओपन योर माउथ वाइड, जब आपने अपना पूरा मुंह खोला तो आप चेक करिए आपका जो लोअर जो है, जो नीचे वाला जबड़ा है, आप उसको मूव कर सकते हैं, है ना, थोड़ा सा मूव कर सकते हैं। बट आप अपना ऊपरला जो जॉ है, आपका अपर जॉ है, आप उसको मूव नहीं कर सकते। आर यू एबल टू मूव इट? देयर इज़ ए जॉइंट बिटवीन द अपर जॉ एंड रेस्ट ऑफ द हेड। आपका जो ऊपर वाला जॉ है वो आपके ब्रेन के साथ अटैच है, ठीक है, वो आपके ऊपर वाले
ठीक है। अपर जो किसके साथ है, रेस्ट ऑफ द हेड के साथ अटैच है। क्योंकि वो फिक्स जॉइंट है इसलिए आप अपर जो को मूव नहीं कर सकते, इस जॉइंट को हम फिक्स जॉइंट कहते हैं। ठीक है। अब अगर आपको एक डॉल बनानी है तो सबसे पहले आप उसका क्या तैयार करेंगे, आप उसका फ्रेमवर्क तैयार करेंगे। आप एक लकड़ी लेंगे, एक लंबी सी लकड़ी, और एक फिर सेंटर में लकड़ी लगाएंगे बाजुएं तैयार करने के लिए, नीचे 2 लकड़ी लगाएंगे उसके फुट तैयार करने के लिए। तो इसका मतलब क्या करेंगे, पहले उसका फ्रेमवर्क तैयार करेंगे ना उसका। तो फ्रेमवर्क जो होता है, हमारी बॉडी का भी एक फ्रेमवर्क है, उस फ्रेमवर्क को हम क्या कहते हैं, जो हमें शेप देता है वो क्या होता है, स्केलेटन होता है। क्या होता है, स्केलेटन। हाउ डू वी नो दैट दिस शेप वॉज, हमें कैसे पता लगता है कि ये ह्यूमन स्केलेटन है ना, कुछ पहचान है ना कि यहाँ पे 2 हैंड्स हैं, 2 आर्म्स हैं, लेग्स हैं। तो उस स्केलेटन की अगर हम कहीं स्केलेटन देखें तो हम बता सकते हैं कि ह्यूमन का है या किसी एनिमल का है। वी कैन हैव सम आइडिया अबाउट द शेप एंड नंबर ऑफ बोन्स, क्योंकि हमें आइडिया है कि ये शेप और इसमें नंबर ऑफ बोन्स जो हैं हम उसको फील करके भी बता सकते हैं। या फिर एक और मेथड है, वन वे वी कुड नो दिस शेप बेटर वुड बी लुक एट द एक्सरे इमेजेस ऑफ द ह्यूमन बॉडी। या फिर क्या है, हम एक्सरे से भी बता सकते हैं कि ये जो इमेज है वो ह्यूमन बॉडी की है। ठीक है। डिड यू और एनीवन इन योर फैमिली, किसी ने एक्सरे तो करवाया होगा आपकी बॉडी में, तो एक्सरे से आप देख सकते हैं कि बॉडी में जो बोन्स है, या कभी एक्सीडेंट होता तो आप देख सकते हैं कि उसके अंदर रप्चर जो हुई है बोन्स, वो एक्सरे में आपको क्लियरली दिखाई दे जाती है। ठीक है। और इसके साथ जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है हमारा एक्टिविटी 4। अभी इसके अंदर हमें और देखना है, आप ये देख सकते हैं कि जो एक्सरे इमेज है ये एंकल और नी जॉइंट की दिखाई दे रखी है। ये नी है सेकंड वाला, और फर्स्ट वाला जो है एंकल जॉइंट है। ठीक है। आपको आराम से पता लग रहा है यहाँ पे कि ये हमारा नी है और ये एंकल है। किसके हेल्प से, एक्सरे की हेल्प से। अगर अपने फिंगर्स को बेंड करते हैं तो हम क्या करेंगे, आर यू एबल टू बेंड देम एट एवरी जॉइंट, हर एक जॉइंट पे आप उसको बेंड कर पा रहे हैं। तो हाउ मेनी बोन्स डज योर मिडल फिंगर हैव, आपकी जो मिडल फिंगर है उसकी भी उतनी ही बोन्स हैं जितनी छोटी फिंगर की है। फील एट द बैक ऑफ योर पाम, अगर अपना पिछला वाला पाम का पिछला वाला साइड देखेंगे तो आप देख सकते हैं आपकी कितनी सारी बोन्स है। आप फिगर 8.8 में देख सकते हैं अपने बोन्स की कितनी सारी, आपको छोटे छोटे हैंड्स में कितने छोटे छोटे जॉइंट है। तो ये तो आपको पता लगेगा, जहाँ जहाँ जॉइंट होगा वहाँ से आपको अलग अलग जगह जो आपकी जो आप उसको बेंड करेंगे आपको अलग अलग जगह से मुड़ती हुई दिखाई देंगी। इट सीम्स दैट इसके पास काफ़ी सारी बोन्स हैं, छोटी छोटी बोन्स हैं। ठीक है। और इज़ योर रेस्ट फ्लेक्सिबल, आपकी रिस्ट फ्लेक्सिबल है, ये भी इसका मतलब अगर ये फ्लेक्सिबल है तो इट इज़ मेड अप ऑफ सेवरल स्मॉल बोन्स। और अगर यहाँ पे एक ही हड्डी होती तो क्या होता, तो वैसे हम फ्रीली मूवमेंट रिस्ट की नहीं कर पाते। ठीक है। तो एक्टिविटी 4 दैट्स इट फॉर टुडे।